सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोर शोर से चल रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की बीजेपी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा फैसला करने जा रही है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले अपने वादे को पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक बैठक की अध्यक्षता की थी। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जुलाई में होने वाले संसद के मानसून सत्र में कानून बनाने के लिए इसका विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले उत्तराखंड में बनाई गई समिति की रिपोर्ट का भी इंतजार कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि अगले 2 महीनों में उत्तराखंड की कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। इस मामले में केंद्र सरकार के कदम बढ़ाने से पहले उत्तराखंड सरकार कानून बनाने की घोषणा कर चुकी है। कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए ही समिति का गठन किया गया है। गुजरात में भी बीजेपी सरकार ने समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी बनाने की बात कही है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी दिसंबर 2022 में राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच समान नागरिक संहिता का प्राइवेट बिल पेश कर चुके हैं। बीजेपी शासित कई राज्य और बीजेपी सांसद इसलिए इस मामले पर कदम बढ़ा रहे हैं क्योंकि समान नागरिक संहिता बीजेपी के 3 प्रमुख एजेंडे में एक है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करना, इन 2 मुद्दों पर बीजेपी तो आगे बढ़ चुकी है और ये दोनों वादे पूरे भी हो चुके हैं। अब बारी समान नागरिक संहिता पर किए गए वादे को पूरा करने की है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के घोषणा पत्र में भी यह वादा शामिल किया गया था। माना जा रहा है कि अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार समान नागरिक संहिता पर आगे बढ़ जाएगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वह समान नागरिक संहिता के पक्ष में है और यह काम संसद का है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। बीजेपी इस बात पर जोर देती रही है कि इसे लेकर संसद में कानून बनाया जाए। समान नागरिक संहिता का मतलब है विवाह, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में हर धर्म के लोगों के लिए एक जैसा कानून लागू हो। इस कानून का मुसलमानों में विशेष विरोध देखने को मिलता है, इसलिए इस पर आम सहमति बनाना केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। देखना होगा कि बीजेपी अपने इस चुनावी वादे को कब तक पूरा करती है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।